तो अब आइडेंटिटी नंबर 8 क्या है? साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें फिर से जैसे हमने पहले आइडेंटिटीज को प्रूव किया था, उसी तरह से अब इस आइडेंटिटी को भी हम प्रूव करने वाले हैं। हमें एलएचएस लेना है और एलएचएस से हमें किसको प्रूव करना है? एलएचएस से हम यहाँ पे आरएचएस प्रूव करेंगे। तो एलएचएस में क्या था? एलएचएस में था यहाँ पे साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर और फिर उसके बाद है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दो तरीके हैं यहाँ पे। या तो आप पहले क्या करो, ये जो साइन ऑलरेडी साइन में ही है और कॉसेक को साइन में चेंज करो, ऐसे ही कॉस ऑलरेडी कॉस में ही है तो यहाँ पे सेक को आप कॉस में चेंज करो। या तो ये पहले आप करो, या फिर पहले जो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी की फॉर्म में यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है ना, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर, तो इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, वो हम बाद में देखेंगे। देखो यहाँ पे ये जो ए प्लस बी की फॉर्म में है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पे ए की जगह है साइन, तो साइन स्क्वायर ए, प्लस है यहाँ पे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या है? कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, 2 के बदले 2 ही और ए और बी के बदले साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। ठीक है, साइन और कोसेक। उसके बाद क्या है? इसी तरह से हम ये वाला ब्रैकेट जो है ना, ये भी एक आइडेंटिटी यहाँ पे बना रहा है, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यहाँ पे है कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, तो इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे इन द सेम वे जैसे हमने किसको यहाँ पे एक्सपेंड किया था? साइन ए प्लस कोसेक ए को। तो अब यहाँ पे कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर है ना, यह ए प्लस बी की फॉर्म है, तो इसको भी हम वैसे ही चेंज करेंगे। ए स्क्वायर मतलब ए के बदले यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद है प्लस सेक स्क्वायर ए, बी के बदले यहाँ पे सेक है तो सेक स्क्वायर ए, प्लस है यहाँ पे ट्वाइस ए बी, ए के बदले है कॉस ए और बी के बदले है सेक ए। ठीक है, तो हमने फिलहाल इन दोनों को यहाँ पे एक्सपेंड किया। अब एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा? देखो, हमें रिजल्ट किस में चाहिए? रिजल्ट को आपको देखना है। हमें रिजल्ट चाहिए tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए में। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको tan और कॉट स्क्वायर ए नजर नहीं आ रहा होगा, तो जो भी आइडेंटिटीज यहाँ पे है उनको हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, जो वहाँ पे हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, पाइथागोरन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे हम ट्रांसपोज करेंगे, इनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, जो ये साइन स्क्वायर ए है और जो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और जो कोसेक स्क्वायर ए है ना, कोसेक स्क्वायर ए, जब आप वो वाली आइडेंटिटी देखोगे, थर्ड आइडेंटिटी क्या थी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए के बदले हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और प्लस है यहाँ पे 2। उसके बाद है साइन, साइन को रखेंगे एज इट इज ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे कोसेक है, कोसेक के बदले हम इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी लिख सकते हैं। कोसेक किसके बराबर होता है? 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। उसके बाद है यहाँ पे कॉस ए और साइन ए के बदले कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए जो था ना, उसके बदले हमने ऑलरेडी यहाँ पे 1 लिखा है। अब जो यहाँ पे ये सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए को भी हम चेंज करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी नंबर सेकंड, दैट वाज tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? वो होता है tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए के बदले हमने किसको फॉर्म यहाँ पे किया? tan स्क्वायर ए प्लस 1। उसके बाद यहाँ पे है 2 और cos के बदले cos ही रहेगा। जो ये sec a है ना, यहाँ पे sec a का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है? sec a की रेसिप्रोकल फंक्शन है 1 डिवाइडेड बाय cos a, 1 डिवाइडेड बाय cos a। यहाँ पे लेकिन रीजन देने बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन इस स्टेप में हो गई है। पहले सबसे पहले बिकॉज हम यहाँ पे रीजन देंगे बिकॉज। तो ये जो यहाँ पे ये तीनों आइडेंटिटीज हमने यूज की, ट्रिग्नोमेट्रिक जो पाइथागोरन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उन तीनों को हमने यहाँ पे यूज किया। तो रीजन हम क्या लिखेंगे? बिकॉज साइन स्क्वायर ए, हमने ये वाली आइडेंटिटी भी यूज की, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और हमने क्या यूज की? सेकंड आइडेंटिटी भी यूज की हमने, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और हमने थर्ड आइडेंटिटी भी यूज की। थर्ड आइडेंटिटी कौन सी हमने यूज की यहाँ पे? वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये तीनों आइडेंटिटीज हमने इस स्टेप में यहाँ पे यूज की है। ठीक है, और कौन कौन सी आइडेंटिटी का यूज हमने यहाँ पे किया? एंड यहाँ पे जो ये है ना, देखो कोसेक को हमने किस में चेंज किया? सेक में, बिकॉज वी नो दैट कोसेक की जो रेसिप्रोकल फंक्शन है ना, कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इसकी जो रेसिप्रोकल फंक्शन है वो है 1 डिवाइड बाय साइन ए। और जो यहाँ पे सेक है ना, सेक की यहाँ पे रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है? सेक की रेसिप्रोकल फंक्शन है 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, तो ये सभी आइडेंटिटीज हमने इस स्टेप में यूज की है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है,
जितने भी यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे है पहले 1 और यहाँ पे भी एक 1 है। देखो कितनी बार यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इनको हम ऐड करेंगे, इनका एडिशन क्या आएगा, इनका एडिशन आएगा 3। उसके बाद यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए को हम रखेंगे एज इट इज, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद ये साइन और साइन क्या होगा, कैंसिल, तो वहां पे क्या बचेगा, वहां पे बचेगा 2। उसके बाद है यहाँ पे प्लस जो कॉस स्क्वायर, यहाँ पे जो है tan स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए को हम लिखेंगे ऐसे ही tan स्क्वायर ए, और जो ये 1 है ना, इसको हमने ऑलरेडी ऐड किया, ये जो 3 मैंने यहाँ पे सर्कल किया है 1, इनको हमने ऐड करके क्या लिखा है, इनका रिजल्ट है यहाँ पे 3। अब इसके बाद है ये कॉस ए और कॉस ए कैंसिल होके वहां पे क्या बचेगा, वहां पे बचेगा 2। अब आप देखो यहाँ पे, जब आप यहाँ पे करोगे इनकी एडिशन, जितने भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है उनका ऐड ऑफ कर लो, तो एडिशन उनका क्या आएगा, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 5 + 2 विल बी 7, तो 7 प्लस उसके बाद क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या है यहाँ पे, प्लस है यहाँ पे tan स्क्वायर ए। तो अगर आप देखोगे जो हमारा RHS था ना, RHS का था क्या था इस आइडेंटिटी का, वो यही था 7 + कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है 7 + कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। किससे हमने इसको प्रूव किया, हमने LHS लिया, तो LHS को किसके बराबर दिखाया, इज इक्वल टू यहाँ पे RHS। तो ये थी आइडेंटिटी नंबर 8। अब इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिटी नंबर 9। तो आइडेंटिटी नंबर 9 क्या है, cosec a माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड विद sec a माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई tan a प्लस कॉट ए। तो हम यहाँ पे LHS लेंगे और LHS को किसके बराबर दिखाएंगे, RHS के बराबर। LHS हम लेंगे यहाँ पे फ्रॉम LHS क्या है यहाँ पे, LHS है यहाँ पे cosec a माइनस है यहाँ पे साइन ए, माइनस है यहाँ पे साइन ए। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाइड विद sec a, और क्या है साथ में, और है यहाँ पे माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे ये cosec a है ना, cosec a को हम चेंज करेंगे इनटू इट्स रेसिप्रोकल फंक्शन, क्योंकि ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो ये cosec a है, cosec a को हम चेंज करेंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, और जो साइन ए ऑलरेडी साइन में ही है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं होगी। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय इसके साथ रहेगा 1, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या रख सकते हैं हम, 1 रख सकते हैं। उसके बाद ये जो है ना यहाँ पे sec a के बदले आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा यहाँ पे माइनस कॉस ए, क्योंकि कॉस ए को हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ हम कॉस और साइन के बगैर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सिर्फ हम उनको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1। अब देखें, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या एलसीएम मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1 × 1 इज इक्वल टू 1, साइन × साइन इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, डिवाइड बाय रहेगा यहाँ पे साइन ए, साइन ए इंटू 1 विल बी इक्वल टू साइन ए, और साथ में ऐसे इसकी भी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यहाँ पे क्या होगी मल्टीप्लिकेशन, 1 × 1 विल बी 1, तो यहाँ पे कॉस इंटू कॉस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा कॉस ए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, जो ये जो है ना, अगर आप ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखोगे, हमने जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो पाइथागोरन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको ऑलरेडी हमने पढ़ा है। वहाँ पे जो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को यहाँ पे रखेंगे और कॉस स्क्वायर ए को ट्रांसपोज करेंगे, वहाँ पे मैंने डेरिवेटिव आइडेंटिटीज भी बोली थी, इनमें से निकलती हैं डेरिवेटिव आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साथ में दूसरी डेरिवेटिव आइडेंटिटी क्या बनेगी, वो बनेगी अगर हम यहाँ पे cos a को रखेंगे और sin स्क्वायर a को वहां पे ट्रांसपोज करेंगे। तो sin स्क्वायर a को ट्रांसपोज करने पे यहाँ पे क्या बनेगा, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ पे है ना, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले क्या हम अब पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। हाँ, यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने इसको प्रूव कर दिया है कैसे है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो ऐसे ही यहाँ पे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले हमें क्या लिखना है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या रहेगा, डिवाइड में रहेगा यहाँ पे साइन ए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, बीच में ब्रैकेट्स को हटा लेंगे। अब यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले क्या रखना है यहाँ पे, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या रहेगा, डिवाइड में रहेगा कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अब साइन ए, एक ए और साइन एक यहाँ पे कैंसिल होगा, और एक कॉस और एक कॉस कैंसिल होगा। तो डिनोमिनेटर में जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थी वो तो कैंसिल होगी, लेकिन न्यूमरेटर में अब एक ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गई है। कौन कौन सी, यहाँ पे तो कॉस ए है और साथ में क्या है, साथ में यहाँ पे साइन ए। ठीक है, लेकिन हमने इसको प्रूव तो कर दिया है, हमने यहाँ पे रिजल्ट तो निकाला है, रिजल्ट तो हमने निकाला है कॉस ए और साइन ए के बराबर। लेकिन जो हमारा RHS है, RHS में आपको कॉस ए और साइन ए नजर नहीं आएगा। मैंने
इससे पहले भी एक आइडेंटिटी में बोला था, आइडेंटिटी नंबर शायद 4 थी वो, उसमें हमने बोला था अगर कभी भी आपकी आइडेंटिटी का रिजल्ट एट द एंड कॉस और साइन में चेंज होगा तो आपको उसको वहीं पे स्टॉप करना है और फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे, आरएचएस को सेपरेटली वहाँ पे सॉल्व करेंगे और आरएचएस का रिजल्ट भी अगर उसी के बराबर आएगा तो आपकी आइडेंटिटी वैसे प्रूव हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, फिलहाल आरएचएस में एलएचएस का रिजल्ट क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम आरएचएस को यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। आरएचएस क्या है, 1 डिवाइडेड बाई tan ए प्लस क्या है यहाँ पे, प्लस है यहाँ पे कॉट ए, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई, तो tan ए को हम रेशो आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हैं। tan ए किसके बराबर होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। और ऐसे ही यहाँ पे क्या है, कॉट ए किसके बराबर होता है, कॉट ए होता है कॉस डिवाइडेड बाय साइन, कॉस डिवाइडेड बाय साइन। तो इनको हमने चेंज किया यूजिंग रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दो होती है, एक है यहाँ पे tan ए और दूसरी है कॉट ए। tan ए होता है वो साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और जो कॉट ए है ना, कॉट ए किसके बराबर होता है, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर का 1 तो ऐसे ही रहेगा, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो दो फ्रैक्शंस है इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। साइन इंटू साइन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए। कॉस इंटू कॉस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे आएगा। और डिवाइड बाय क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय कॉस और साइन की मल्टीप्लिकेशन, दैट इज कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब इसके बाद जो ये डिनोमिनेटर की एक फ्रैक्शन बनी है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर में चेंज करेंगे यूजिंग रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से क्या होगा, जो ये डिनोमिनेटर है ना, जो ये फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन का यहाँ पे रेसिप्रोकल आपको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कौन सी फ्रैक्शन, यहाँ पे 1 इंटू, और जो यहाँ पे ये है ना कॉस ए, यहाँ पे जो जब इसका रेसिप्रोकल हम बनाएंगे तो रेसिप्रोकल में ये डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो ये साइन स्क्वायर है ना, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यह है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। जब 1 के साथ इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पे इसका यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है इसका रिजल्ट किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो डिवाइड बाय क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1। तो अब क्या बचा यहाँ पे बचा अब कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। तो एलएचएस का रिजल्ट क्या आया था, कॉस ए साइन ए, और आरएचएस का भी रिजल्ट यहाँ पे क्या आया, कॉस ए साइन ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो हमारे एलएचएस का रिजल्ट भी यही आया, हमारे आरएचएस का रिजल्ट भी यही आया, ठीक है। तो जो पार्ट नंबर 10 है, पार्ट नंबर 10 में यहाँ पे टोटल दो आइडेंटिटीज, ये मिक्सड आइडेंटिटीज यहाँ पे दो है। एक है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको आपको tan स्क्वायर ए के बराबर दिखाना है। और दूसरी आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। तो पहले हम इसको प्रूव करेंगे, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम किसके बराबर दिखाएंगे, यहाँ पे कॉट tan स्क्वायर ए के बराबर दिखाएंगे। तो हम लेते हैं पहले यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये तो सिंपल आइडेंटिटी है। वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। एंड ऑल्सो वी नो दैट जो सेक स्क्वायर ए है ना, सेक की रेसिप्रोकल फंक्शन कौन सी है, सेक इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस, 1 डिवाइडेड बाय कॉस। और कोसेक की यहाँ पे रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है, कोसेक की रेसिप्रोकल फंक्शन है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय साइन, 1 डिवाइडेड बाय साइन। लेकिन इसके साथ भी यहाँ पे स्क्वायर है और इसके साथ भी यहाँ पे स्क्वायर है। अब इसके बाद इनका रेसिप्रोकल फिर से लिखेंगे, इनका रेसिप्रोकल क्या निकल के आएगा, ये जो 1 डिवाइड बाय साइन है 1 डिवाइड बाय कॉस है, तो ऐसे ही रहेगा इसका न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, और कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए किसके बराबर होता है, वो होता है tan स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर होता है, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए होता है tan ए के बराबर, लेकिन दोनों के पास स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा, tan स्क्वायर ए। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ऐसे ही हम यहाँ पे 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर को भी प्रूव कर लेंगे। तो अब इसी का दूसरा पोर्शन क्या है, 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। अब इसको भी हमें प्रूव करना है किसके बराबर, tan स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही प्रोसेस यूज़ करनी है जो हम करते आ रहे हैं पिछले 10 आइडेंटिटीज में से।
तो 1 माइनस tan को कैसे चेंज करेंगे, 1 के बदले 1 ही रहेगा और tan के बदले इसकी जो रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो यूज़ करेंगे। tan के बदले हम इसको चेंज कर सकते हैं साइन और कॉस में, दैट इज साइन डिवाइड बाई कॉस, और होल डिवाइड बाय रहेगा 1 माइनस कॉट के बदले कैसे रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कॉट के बदले हम यूज़ कर सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। अभी तो हमने जो ये स्क्वायर के अंदर जो यहाँ पे एक्सप्रेशन थी सिर्फ इनको हमने चेंज किया, लेकिन इनके साथ अभी होल स्क्वायर भी है तो होल स्क्वायर भी यहाँ पे साथ ही रखेंगे। अब आप रीजन भी साथ में दे सकते हो। इस स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में हमने tan और cot को चेंज किया है। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, जो ये न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर को हम अलग से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में हम अलग से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, cos इंटू 1 विल बी इक्वल टू cos, तो यहाँ पे रहेगा cos a और साथ में यहाँ पे रहेगा माइनस साइन ए, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 रख सकते हैं, इसका भी डिनोमिनेटर हम 1 रख सकते हैं। cos इंटू 1 विल बी इक्वल टू cos a, ठीक है। तो होल डिवाइडेड बाई, अब जो डिनोमिनेटर की फ्रैक्शंस है इनको भी हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, 1 इंटू साइन विल बी इक्वल टू साइन, तो यहाँ पे आएगा साइन और होल्ड, फिर क्या रहेगा यहाँ पे, फिर रहेगा यहाँ पे cos a इंटू 1 विल बी इक्वल टू cos a, तो यहाँ पे रहेगा माइनस cos a और होल डिवाइड बाय रहेगा यहाँ पे साइन a, और साथ में क्या रहेगा, साथ में रहेगा यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है ना cos a माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय cos a, होल डिवाइडेड बाय cos a, इसको रखेंगे हम ऐसे ही, और जो डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन है ना इसका हम लिखेंगे यहाँ पे रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा साइन a, तो यहाँ पे आएगा साइन a और डिवाइड बाय रहेगा यहाँ पे साइन a माइनस cos a, साइन a माइनस cos a, ठीक है। तो ये जो ये वाली फ्रैक्शन थी ना साइन a माइनस cos a डिवाइडेड बाय साइन a, इसको जब हमने चेंज किया इनटू इट्स रेसिप्रोकल फंक्शन, तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन ए न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और साइन ए माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे साथ में रहेगा होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो यहाँ पे है ना cos a, न्यूमरेटर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, तो cos a माइनस साइन a ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर का cos a भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो ये वाली फ्रैक्शन है ना, दूसरी फ्रैक्शन साइन a के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो साइन a माइनस कॉस है ना, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन निकालेंगे। जब इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे, ये तो मैंने पहले एक आइडेंटिटी में बोला था, जब भी आप कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में माइनस कॉमन निकालते हो तो जो टर्म पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव में चेंज होगी और जो टर्म नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकालेंगे और साथ में क्या होगा, फिर जो ये माइनस कॉस है ना, माइनस कॉस किस में चेंज होगा, प्लस कॉस ए में, क्योंकि माइनस कॉमन निकालने से जो नेगेटिव वाली टर्म है ना वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है और जो पॉजिटिव वाली टर्म जो है ना वो नेगेटिव में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे है प्लस साइन ए था, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये माइनस साइन ए, ठीक है। तो साथ में क्या है, साथ में यहाँ पे है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को हमें साथ रखना है, ठीक है। अब देखो इसका जो न्यूमरेटर यहाँ पे है ना cos a माइनस साइन ए, यहाँ पे भी cos a माइनस साइन ए, cos a माइनस साइन ए, cos a माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या बचेगा फिर, साइन और cos, साइन डिवाइडेड बाय cos, साइन डिवाइडेड बाय cos, साइन डिवाइडेड बाय cos, और साथ में यहाँ पे माइनस भी है लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर भी साथ में रखना है क्योंकि ये वाला होल स्क्वायर अभी हमने सॉल्व नहीं किया है। अब माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है और साइन डिवाइड बाय कॉस विल बी इक्वल टू tan, तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट आएगा फिर, तो यहाँ पे किस में चेंज होगा, ये यहाँ पे ये चेंज होगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए में हमने साइन ए डिवाइड बाय कॉस इज अ रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू tan ए, यहाँ पे स्क्वायर भी साथ में था तो यहाँ पे क्या बना ये tan स्क्वायर ए। तो यही हमारा क्या था, यही हमारा था यहाँ पे RHS और इसी को हमने प्रूव किया। पहले हमने 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को प्रूव किया, वो tan स्क्वायर ए के बराबर। उसके बाद हमने 1 माइनस tan ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर को भी अब प्रूव किया कि इसके बराबर tan स्क्वायर ए। तो ये थी हमारी 10 आइडेंटिटीज। इनमें से आपको ज़रूर 1 या 2 आइडेंटिटीज एग्जाम में देखने को मिलेंगी।